हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वक्ता जो प्राचीन और प्राचीनता के माध्यम से लोगों को कैसे गुमराह कर रहे हैं, यानी कि प्राचीन शब्द और प्राचीनता के महत्व को बताकर यानी कि ऐसी बहुत सी गलत परंपराएं और ऐसी बहुत सी गलत पद्धतियां जो बिल्कुल समाज के लिए नुकसानदायक हैं उनको अच्छी बताकर पेश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला स्थान आता है प्राचीन न्याय व्यवस्था का। बहुत से ऐसे वक्ता है जिनमें जैसे राजीव दीक्षित का भी नाम है कि वो प्राचीन न्याय व्यवस्था का काफी गुणगान करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि आज का जो लोकतंत्र है वो गलत है, वो खतरनाक है और जो प्राचीन समय का जो न्याय व्यवस्था थी वो बढ़िया थी। तो प्राचीन न्याय व्यवस्था क्या थी? जब पुजारी व व्यापारी वर्ग आदि को जो अपर सो कोल्ड अपर कास्ट वर्ग है केवल उनको ही न्याय मिलता था, यानी कि जो ये पुजारी और व्यापारी आदि वर्ग है केवल इनको ही न्याय मिलता था, या यदि ये कोई अपराध करते थे तो इनको कोई सजा नहीं मिलती थी या फिर नाम मात्र की सजा मिलती थी। इसके विपरीत जो अन्य जातियां थी, किसान, मजदूर और कारीगर की जो जातियां थी जिनकी संख्या 6743 मानी जाती है, तो उनको किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिलता था, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि छोटे से भी किसी गलत कार्य के लिए बहुत बड़ा दंड दिया जाता था। तो इसको ये जो वक्ता है पुराने समय के और जो आज के भी कुछ वक्ता हैं वो इसका इस प्रकार से गुणगान करते हैं, जबकि इसमें ऐसी कोई अच्छाई नहीं है। ये लोगों को समझने की जरूरत है और जो हमारे साथी हैं, पढ़े लिखे साथी हैं, वो इस प्रकार की वीडियो को अगर फॉरवर्ड ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जाति आधारित न्याय व्यवस्था थी जो कि लोकतंत्र के विरुद्ध है। दूसरी इसी प्रकार की एक व्यवस्था या पद्धति का गुणगान किया जाता है कुछ वक्ताओं के द्वारा, जैसे कि प्राचीन शिक्षा पद्धति। आमतौर पर यह बोला जाता है उनके द्वारा कि प्राचीन शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी, उसमें बेरोजगारी नहीं थी, ऐसे था वैसे था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल गलत व्यवस्था का गुणगान करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति में भी वही बातें हैं, पुजारी और व्यापारी आदि जो वर्ग था केवल उनको ही पढ़ने लिखने का अधिकार था, बाकी अन्य जो सामान्य व्यक्ति थे जैसे कि किसान, मजदूर और कारीगर, उनको बिल्कुल भी पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो इस व्यवस्था को प्राचीन शिक्षा पद्धति मानते हैं, जो कि आज के लोकतांत्रिक युग के या लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है, यानी कि वो किसी न किसी तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने का उनका एक हिडन एजेंडा है। तो इससे बचने की जरूरत है और लोगों को इस बारे में जागृत होना चाहिए। अगर इसका एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कि प्राचीन शिक्षा पद्धति क्या थी, जो जातियां थी, जो सामान्य वर्ग की जो जातियां हैं जैसे किसान, मजदूर और कारीगरों से जो संबंधित जातियां हैं जिनकी संख्या 6743 मानी जाती है, तो इनका कोई भी सदस्य अंग्रेजों के आने से पहले का कोई भी सदस्य आपको पढ़ा लिखा या कवि या लेखक नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को अपर कास्ट का मानते हैं या इनके जाल में फंसे हुए हैं, तो वो अपने जाति के किसी या कवि या लेखक को सर्च करें या ढूंढे कि अंग्रेजों के आने से पहले क्या आपकी जाति का कोई कवि या लेखक भी है। यदि नहीं है तो आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है, आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई है और दोबारा से उसी प्रकार की पद्धति का गुणगान करके दोबारा से फिर वो ऐसी ही शिक्षा पद्धति लाना चाहते हैं। इसी तरह से एक तीसरी पद्धति है जिसको राम राज्य का नाम दिया जाता है। राम राज्य में भी ऐसा ही था कि राम राज्य क्या था, यानी कि राम राज्य लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध था ये भी, यानी कि उस वक्त लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था और जो सामान्य मजदूर, किसान और कारीगर के जातियों के व्यक्ति हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो और ना ही वोट डालने का अधिकार था। तो उसको ये राम राज्य कहकर उसका गुणगान करते रहते हैं और आगे से फिर ये इनकी ये प्लानिंग है कि देश में राम राज्य लागू किया जाए, आधुनिक सरकारों की या आधुनिक पार्टियों की देश में राम राज्य लागू किया जाए। राम राज्य लागू करने का सीधा सा मतलब है कि लोकतंत्र को समाप्त करना, यानी कि आपके वोट के अधिकार को छीनना। जिस वोट के कारण ही ये राजनीतिक पार्टियां आपको इतना महत्व देती हैं, आपकी इतनी
वैल्यू समझती हैं और आपके इतने इज्जत और सम्मान करती हैं, ये सिर्फ आपके वोट के लिए ही करती हैं। और जो आपकी जो रोजमर्रा की सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखती है, या बिजली पानी या अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा का जो वादा करती है, ये सब आपके वोट के लिए ही तो करती है। यदि आपके पास आपके वोट का ही अधिकार नहीं रहेगा या आपके पास आपकी वोट की ही पावर नहीं रहेगी तो फिर कैसा राम राज्य होगा। तो ये राम राज्य का स्वप्न दिखाकर आपसे आपका मतलब जो है वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। इसी तरह से बहुत से माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रजातंत्र का या लोकतंत्र का विरोध करते दिखाई देते हैं। इस प्रकार का जो इनका वर्ग है, जो अंधभक्तों का वर्ग कह सकते हैं, तो ये लोकतंत्र का इसी प्रकार से विरोध है और प्रजातंत्र का, दुबई आदि का इनके गुणगान करते रहते हैं कि लोकतंत्र में ये कमी है, ठीक है नहीं। लेकिन ये वास्तव में आपका राम राज्य के माध्यम से आपका वोट देने का अधिकार को छीनना चाहते हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।